विष्णु पुराण चतुर्थंश द्वितीय अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन तथा सौभरी चरित्र। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रैवत कुकुब्धि ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पुरी कुछ स्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से दसों दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रियगण समस्त दिशाओं में फैले। धृष्ट के वंश में धाष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से प्रसदस्व का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए, अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में से बिकुक्षी, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र बिकुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कहे उनकी आज्ञा को सिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में अनेकों मृगों का वध किया, किंतु अति थका, मादा और अत्यंत भूखा होने के कारण भिक्षुक्षी ने उनमें से एक सशक या खरगोश को खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन कर दिया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता थी? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इनमें से एक सशक खा लिया। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से बिकुक्षी का नाम ससाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्मानुसार शासन किया। उस ससाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभीष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उस संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग न करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रैलोक्यनाथ सतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष पूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के ककुद पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था, अतः उसका नाम ककुत्स पड़ा। ककुत्स के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पृथु, पृथु के विष्टराष्ट्र, उनके चांद्र युवनाश्व तथा चांद्र युवनाश्व के शाश्वत नामक पुत्र हुआ, जिसने शाश्वतीपुरी बसाई। शाश्वत के बृहदश्व तथा बृहदश्व के कुवलयाश्व का जन्म हुआ, जिससे वैष्णव तेज से पूर्णतः लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के अपकारी
धुंधु नामक दैत्य को मारा था, अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वास अग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल द्रोणाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ये तीन ही बचे थे। द्रोणाश्व से हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभु, निकुंभु से अविताव, अविताश्व से कृताश्व, कृताश्व से प्रसेनजित और प्रसेनजित से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व निसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रमों में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञानुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश बेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान पर प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महात्म्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल का किसने पिया है? इसका पान करने पर ही युवनाश्व की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः युवनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाईं कोख फाड़कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमय अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तद्वीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। मानधाता ने सतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनके 50 कन्याएं हुई। उसी समय बृहस्पति शौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मद नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घ काय मत्स्यराज था। उसके पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष पुक्ष और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्षयुक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अहरनिश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित शौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्यराज की अपने पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, अहो यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। हमें भी इसी प्रकार अपने पुत्रादि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतानार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्धदान आदि से उनका भली प्रकार पूजन किया। तदनंतर शौभरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। शौभरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो। मेरा प्रणय भंग मत करो। ककुत्स वंश में कार्यवश आया हूँ। कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनके भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने के लिए नियम में दृढ़ प्रतिज्ञ तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले,
ऋषि के ऐसे वचन सुन राजा उनके जरा जीर्ण देह को देखकर सांप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। शौभरी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैं इसमें कोई असह बात तो कही नहीं। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सकें तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? श्री पराशर जी बोले, तब भगवान शौभरी के श्राप से भयभीत हो राजा मानधाता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथ से भी परे है। ना जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है महाराज। मानधाता ऐसा कहने पर मुनिवर शौभरी ने विचार किया। मुझको टाल देने का यह एक और ही उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही है तो मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। यह सोचकर उन्होंने मानधाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर रक्षक नपुंसक को वहां मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि की श्राप की आशंका से मानधाता ने कन्याओं के अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दी। उसके साथ अंतःपुर में प्रवेश करते हुए भगवान शौभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिभर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्मर्षि तुम्हारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं, और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कन्या श्रीमान को वरण करेगी उसकी स्वच्छंदता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने यूथपति गजराज का वरण करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वरण करती हूँ ऐसा कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वरण करती हूँ। ये तुम्हारे अनुरूप हैं भी नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है, अतः तुम शांत हो जाओ। अंतःपुर में आते ही सबने पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी जाती हो? इस प्रकार मैंने वरण किया था, पहले मैंने वरण किया था, ऐसा कह कर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन अनिंद कीर्ति मुनिवर को वरण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने, यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ, मैं क्या करूं, मैंने क्यों उन्हें कहा था? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से, इच्छा ना होते हुए भी जैसे वैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुग्रह अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि शौभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कूजते हुए सुंदर हंस तथा कारंडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हों, सुंदर उपधान, शैया और परिच्छेद ओढ़ने के लिए वस्त्र हों तथा पर्याप्त खुला स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदनंतर महर्षि शौभरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य और लेह आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों को और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों को स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानधाता यह देखने के लिए कि वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी महर्षि शौभरी के आश्रम के निकट आए
उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई मयूख मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थीं। तदनंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेहपूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नैनों में जल भरकर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक होना, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। महर्षि शौबरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी यह महल अति रमणीय है, ये उपवन आदि भी अतिशय मनोहर हैं। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उपटन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शय्या सानादि सभी मन के अनुकूल हैं। इस प्रकार हमारा गृहस्थ यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं। अतः इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होंगी, यही मेरे अति दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में रहकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा, और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवश्चित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान शौबरी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा, तो यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। कालक्रम से उन राजकन्याओं से शौबरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममतामय हो गया। वे सोचने लगे, क्या मैं ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पाँवों से चलेंगे, क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्रों से युक्त देखूंगा? इस प्रकार कालक्रम से दिन बढ़ते हुए इन मनोरथों की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मेरे मोह का कैसा विस्तार है। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनकी संतानें हुई। यह सब तो मैं देख चुका हूँ, किंतु अब मेरा चित्त उन पौत्रों के पुत्र जन्म को भी देखना चाहता है। यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा, और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथों की उत्पत्ति को भी कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया कि मृत्यु पर्यंत मनोरथ का अंत तो होना नहीं है, और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में लग नहीं सकता। अहो मेरी यह समाधि जल वासना के साथी मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई, और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया, तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है, और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है, तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनके पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फलस्वरूपा यह संपत्ति
तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्र में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था, उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संग ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योगारूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं, फिर मंदगति मनुष्य की तो बात ही क्या। परिग्रह रूप ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपनी कुटुंबियों के दुख से दुखी ना हूं। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तम स्वरूप तथा ईश्वर के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजोमय सर्वस्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहे चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म ना लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर शौबरी मुनि पुत्र ग्रह आसन परिच्छद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहां वानप्रस्थ के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आवाहनीय आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के अच्युत पद को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरणादि धर्मों से रहित इंद्रियों आदि से अतीत तथा अनंत है। इस प्रकार मानधाता की कन्या के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया। जो कोई इस शौबरी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ाता सुनता सुनाता है, धारण करता कराता है, लिखता लिखवाता है तथा सीखता सिखाता अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुसंतति असधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थांशे 2य अध्याय।